अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 14 अप्रैल 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़िकाम तुर्की के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा, कतर और अमरीका की मुश्तरका सरबराही में एक ग्रैंड कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अफ़गानिस्तान के हवाले से। ये कॉन्फ्रेंस पहले 16 अप्रैल को शेड्यूल थी, लेकिन अफ़गान तालिबान के इनकार के बाद अब तुर्की, अक़वाम मुत्तहिदा और कतर की जानिब से और अमरीका की जानिब से मुश्तरका तौर पर ऐलान किया गया है कि ये कॉन्फ्रेंस 24 अप्रैल से शुरू होगी और 10 रोज़ तक जारी रहेगी। तकरीबन 4 मई तक ये कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी और इसमें तमाम अफ़गानिस्तान के जो फरीक हैं उनको दावत दी गई है। अफ़गान तालिबान को भी, पाकिस्तान को भी, काबुल हुकूमत को भी और दीगर अफ़गानिस्तान की सियासी तंजीमों और जमातों को भी। लेकिन नाज़िकाम अफ़गान तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्तक ने इस ऐलान के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया का मौक़िफ़ भी नशर कर दिया है। तालिबान तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्तक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि हम इस्लामी अहकामात और इस्लामी तालीमात के पाबंद हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हमारी क़यादत ने मशवरा किया है और इस मशवरे में ये बात तय पाई है कि जब तक गैर मुल्की फ़ौजें अफ़गानिस्तान से इनखला नहीं करेंगी तब तक किसी भी तरह की कॉन्फ्रेंस के अंदर या मीटिंग के अंदर अफ़गान तालिबान शरीक नहीं होंगे। जिसका मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान ने तुर्की के अंदर होने वाली इस समिट में शिरकत से फिर इनकार कर दिया है, चाहे ये 24 अप्रैल को हो या फिर 16 अप्रैल को हो। अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया का ये मानना है कि चूँकि अमरीका नेटो बदाहदी कर रहे हैं और 1 मई से जो फ़ौजों को निकालने का मामला था उसमें टाल मटोल और हीलेबाजियाँ हो रही हैं, लिहाजा हमारा अब एक ही ऐलान और पैगाम है कि जब तक अफ़गानिस्तान से अमरीका, नेटो की फ़ौजें नहीं निकलेंगी तब तक हम किसी भी तरह की कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। जिसका मतलब ये है नाज़िकाम कि अमरीका और इत्तेहादी अब एक और सख्त मुश्किल के अंदर फंस गए हैं। अफ़गान तालिबान को मनाने, राज़ी करने की अमरीका, नेटो कोशिशें बहुत कर रहा था, लेकिन ये कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। जो बाइडन ने कहा कि 11 सितंबर 2021 से फ़ौजें निकालने का आगाज़ होगा, लेकिन अफ़गान तालिबान इसे भी मुस्तरद कर चुके हैं। अब हर हाल में अमरीका को या तो अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकालनी होंगी 1 मई से, या फिर नेटो और अमरीका को अफ़गान तालिबान के हमले कबूल करने होंगे, हमलों के लिए तैयार रहना होगा। इसके अलावा नाज़िकाम अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत ने दावा किया है कि 1 रमज़ान को, रमज़ान की पहली तारीख को काबुल हुकूमत के 23 से ज़ायद फ़ौजी एहलकार हलाक हुए हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान के ज़राए अब्लाग बताते हैं कि गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान अफ़गान तालिबान की मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के अंदर 60 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं और दर्जनों ज़ख्मी और गिरफ़्तार भी किए गए हैं। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि उनके इलाकों में निहत्ती शहरी आबादी पर हमले भी हो रहे हैं, टारगेट भी किया जा रहा है, जिससे काफ़ी नुकसान आवाम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। नाज़िकाम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़िकाम पाकिस्तान, चाइना और भारत और अमरीका के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़िकाम एक बड़ी खबर जो रिपोर्ट जारी की गई है अमरीका के इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से, उसमें इंकिशाफ किया गया है कि पाकिस्तान, चाइना और भारत के क्लैश और तनाज़े से काफ़ी फ़ायदा उठा रहा है। पाकिस्तान सख्त मौक़िफ़ अपनाने जा रहा है जब से चीन और भारत के दरमियान लद्दाख का तनाज़ा शुरू हुआ है। लिहाजा भारत को चीन के साथ मामलात जब तक हल नहीं करेगा भारत, तब तक पाकिस्तान का हमला भी भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता रहेगा। पाकिस्तान भी इससे मुस्तफ़ीद होता रहेगा। नाज़िकाम कहा जाता है कि चीन और पाकिस्तान की मुश्तरका प्लानिंग है भारत को घेरने की, और ये सब कुछ इस वजह से हुआ है कि भारत कश्मीर पर जुल्म कर रहा है, पाकिस्तान पर धमकियां करने, पाकिस्तान पर हमला करने की धमकियां देता रहा है। इसलिए पाकिस्तान और चाइना ने मुश्तरका प्लानिंग के तहत भारत को घेर लिया है और भारत इस घेरे में आकर शिकस्त खा चुका है। तभी अमरीका से मदद तलब की जा रही है। साथ नाज़िकाम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमरीका की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि भारत के अंदर भारी सरमायाकारी की जाएगी ताकि लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिले। जॉन केरी जो बाइडन के मुशीर हैं क्लाइमेट
के हवाले से उनका जो दौरा सामने आया है, उन्होंने इस दौरे के बाद ऐलान किए है कि अमेरिका चाहेगा कि मुख्तलिफ बड़ी कंपनियों को भारत के अंदर पहुँचाए, इन्वेस्टमेंट करवाए ताकि भारत की मदद की जाए। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल छपा है, उस आर्टिकल के अंदर ये लिखा गया है कि जितनी भी ख़वातीन हैं भारत के अंदर, बिलखुसूस जो दलित नस्ल के हिंदू ख़वातीन हैं और इसी तरह से जो फार्मर्स हैं, किसान ख़वातीन हैं, वो सबसे ज़्यादा मोदी के काले कवानीन का सामना कर रही हैं। और इन काले कवानीन की वजह से इन जो किसान ख़वातीन हैं इनको जुल्म हो रहा है, इनके हुकूक मारे जा रहे हैं। इसी वजह से किसानों के हक़ में या किसानों की तहरीक और मूवमेंट और एहतजाज के अंदर ये दलित नस्ल की हिंदू ख़वातीन भी शामिल हैं। नाज़रीन काम दुनिया भर के बड़े बड़े इदारे इस बात को रिपोर्ट कर चुके हैं कि भारत के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है। ना सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है बल्कि दलित नस्ल के हिंदू और सिख भी मोदी हुकूमत की, इंतहा पसंद हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों का शिकार है। आगे बढ़ने का जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम भारत की पाकिस्तान के खिलाफ मुतनाज़ा प्रोपेगेंडा मुहिम के हवाले से है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बैसाखी मेले में जाने वाले सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले भारतीय शहरियों को पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनकी सिक्योरिटी के मसाइल सामने आए हैं। भारत ने पाकिस्तान से एहतजाज किया है कि सिख कम्युनिटी के जो भारतीय शहरी हैं उनका ख्याल रखा जाए और उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। आप जानते हैं नाज़रीन काम पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक की जानिब से एहतजाज जारी है और इस एहतजाज की वजह फ्रांस के अंदर जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ये इसकी वजह है। जिसके बाद भारत ने भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर वायलेशन है, एहतजाज है, लिहाजा सिखों पर जुल्म हो सकता है, लिहाजा आइंदा सिख गुरुद्वारा जाने से और इसी तरह से करतारपुर जाने से गुरेज करें। लेकिन ऐसी काम हकीकत ये है कि जितना जुल्म भारत के अंदर है, जितना एहतजाज है और जितना क्रैकडाउन भारत के अंदर हो रहा है, शायद इतना पाकिस्तान के अंदर ना हो। इसलिए ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम है। भारत नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत के अंदरूनी मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक मरतबा फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ धमकी आमेज़ बयान जारी करते हुए कहा है कि CAA नामी जो मुतनाज़ा कानून मुसलमानों की शहरियत के हवाले से बनाया गया था, इस पर अमल दरामद रुका नहीं है बल्कि कोरोना वबा की वजह से इसको आर्जी तौर पर मुलतवी किया गया है। और इस हवाले से अमित शाह ने वेस्ट बंगाल के अंदर और इसी तरह से आसाम के अंदर मुख्तलिफ रैलियों से, जलसों से खिताब करते हुए कहा है कि किसी भी तरह हिंदू परेशान ना हो। जो CAA नामी कानून है इसका अमल जल्द होगा, इस पर अमल जल्द होगा। इसका मतलब ये है कि वेस्ट बंगाल और इसी तरह से आसाम के अंदर से मुसलमानों को निकाला जाएगा, उनकी शहरियत छीनी जाएगी। कहा जाता है कि 50 लाख से ज़ायद वेस्ट बंगाल और आसाम के अंदर बसने वाले मुसलमानों से भारतीय नेशनलिटी शहरियत छीन कर उन्हें मुल्क से निकाला जा सकता है। जबकि नाज़रीन काम वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी और BJP जमात के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। कहा जाता है BJP रियासत के वसाइल को, जो भारत की सरकार के वसाइल हैं, उन्हें इन इंतखाबात के अंदर कामयाबी के लिए झोंक रही है और धोखादही से लोगों को वरगला कर वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि BJP के गुंडे भी ममता बनर्जी के जो जमात के लोग हैं उन पर भी हमले कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मोदी खुद भी ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे हैं। नाज़रीन काम इससे वाज़ेह होता है कि BJP भारत के अंदर टूट फूट करने और इसी तोड़ फोड़ करने और इसी तरह से इंतशार फैलाने की जमात बन चुकी है। लिहाजा भारतीय अवाम को समझना होगा कि मोदी हुकूमत और उनकी जमात भारत के लिए भी ख़तरा है और उनके लिए भी ख़तरा है। भारत नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम भारतीय फ़ौज दावा कर रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर LOC बॉर्डर से एक पाकिस्तानी सहूलतकार दाखिल हो रहा था जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी भारत इसी तरह के इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाता रहा है। साथ नाज़रीन काम भारत की खुफिया एजेंसी है CBI, उसकी जानिब से दावा किया गया है कि सीनियर ऑफिसर है मकबूजा कश्मीर के अंदर जो पासपोर्ट महकमे से ताल्लुक़ रखता है, करप्शन बदनवानी के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यह हिंदू ऑफिसर था। नाज़रीन काम भारत के जितने भी इदारे हैं, चाहे वो मकबूजा कश्मीर के अंदर काम कर रहे हों या दीगर रियासतों में, करप्शन की लत में बुरी तरह से मुब्तला हैं। यही वजह है नाज़रीन काम कश्मीर के अंदर लोगों के हुकूक ग़स्ब किए जा रहे हैं, लोगों पर जुल्म किया जा रहा है और ख़ुद भारतीय इदारे इस बात को अब तस्दीक कर रहे हैं।
इसके अलावा नाज़रीन काम आज मकबूजा कश्मीर के अंदर जो ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं, मज़ीद सर्च ऑपरेशन सामने आया है जिसमें 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं और उन पर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है। इसका खात्मा और इसका एक ही इलाज है और वो जिहाद है। जब तक ग़ज़वा हिंद और जिहाद के नाम पर कश्मीरी मुसल्ला नहीं होंगे तब तक इसी तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लिहाजा कश्मीरियों को अपने हक़ के लिए खुद बाहर निकलना होगा, लड़ाई करनी होगी, जिहाद लड़ना होगा। आगे बढ़ने को हम जो आज की छठी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम तुर्की से है। ताज़ा खबर सामने आ रही है कि तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान की जानिब से तुर्क कंपनियों को, तुर्क ताजरों को यह कहा गया है कि वो लीबिया के अंदर भारी सरमायाकारी करें। आप जानते हैं लीबिया के अबूरी हुकूमत के सरबराह अब्दुल हमीद दबीबा से मुलाकात हुई थी और दगान की, और इस मुलाकात के अंदर तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने लीबिया को यकीन दिलाया था कि लीबिया के अंदर तुर्क ताजर भारी सरमायाकारी करेंगे, जिस पर यूरोप को और कुछ दीगर ममालिक को तकलीफ है कि लीबिया के अंदर तुर्की का किरदार क्यों बढ़ रहा है। साथ साथ काम एक और ख़बर तुर्की से सामने आ रही है कि कुर्द बागियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, ऑपरेशन जारी है। तुर्क फोर्सेस के ताज़ा कार्रवाई और ऑपरेशन के अंदर मजीद 3 कुर्द बागी PKK से ताल्लुक़ रखने वाले गिरफ्तार कर लिए गए हैं और मजीद जो इलाके हैं जहाँ पर तुर्की के सरहदी इलाके हैं वहाँ पर ऑपरेशन का सिलसिला दराज और तोसी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम तुर्की के ज़रिए से शाम के निहत्ते मुसलमानों की मदद का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद कई काफ़िले शामी मुसलमानों की मदद के लिए तुर्की से रवाना कर दिए गए हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम फ़लस्तीन और इसराइल से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि फ़लस्तीन के अंदर जो रियासती इंतखाबात हो रहे हैं उसको रुकवाने के लिए इसराइल की जानिब से क्रैकडाउन जारी है। हमास की जो क़यादत है और इसी तरह से फ़त तहरीक की जो क़यादत है, जो इनके रहनुमा हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस पर दुनिया भर से इसराइल की मजम्मत की जा रही है। साथ साथ नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि फ़लस्तीन के 3 मज़ीद शहरी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों पर भी इसराइली फ़ोर्सेस, यहूदी फ़ोर्सेस जुल्म कर रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि इसराइल की यहूदी फ़ोर्सेस की जानिब से फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अक्सा के जो लाउड स्पीकर हैं उनकी तारें काट दी गई हैं और मस्जिद अक्सा के अंदर रमज़ानुल मुबारक की जो इशा की अज़ान है उसे लाउड स्पीकर के ज़रिए से अज़ान कहने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिस पर ना सिर्फ हमास और फ़त तहरीक की जानिब से सख्त मजम्मत की गई है बल्कि तुर्की और दीगर इस्लामी मालिक ने भी इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है। आप जानते हैं नाज़रीन काम रोज़ाना की बुनियाद पर मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदी जो इबादत गुजार हैं, यहूदी हमला आवर हैं, वो मस्जिद अक्सा की तौहीन कर रहे हैं और मुसलमानों को मस्जिद अक्सा के अंदर जाने से नमाज तरावी की अदायगी से रोका जाता है। और अब तो मस्जिद अक्सा के मीनारों पर और गुंबद और जो अज़ान के लिए लाउड स्पीकर हैं उन पर भी पाबंदी आयद की जा चुकी है। मस्जिद अक्सा के जो आइम्मा हैं, मुअज़्ज़िनीन हैं, उन्हें पहले भी पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा वो अरब रियासतें जो ख़ुद को मुसलमान कहती हैं और इसराइल को तस्लीम कर रही हैं, उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए कि इसराइल कितना जुल्म मुसलमानों पर ढा रहा है, मस्जिद अक्सा पर जुल्म कर रहा है। बहरहाल नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम सऊदी अरब से, उर्दन से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब की जानिब से कहा गया है कि उर्दन की सलामती, अमन व अमान की बहाली ये सऊदी अरब की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। सऊदी अरब उर्दन जैसे अपने पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है और किसी भी तरह से सऊदी अरब उर्दन के अंदर होने वाली बगावत का हामी नहीं है और ना ही गिरफ्तार जो मुलव्वस अफराद हैं उनकी रिहाई का सऊदी अरब मुतालबा कर रहा है। एक खबर सामने आई थी कि उर्दन के अंदर जो गुज़श्ता हफ्ते एक बगावत हुई थी उसमें जो लोग पकड़े गए थे वो सऊदी अरब के हामी लोग थे, सऊदी अरब के फंडेड या सपोर्टेड लोग थे, लेकिन अब सऊदी अरब ने उनकी हिमायत से इनकार कर दिया है और कहा है कि उर्दन की हुकूमत के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हैं। साथ काम बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने उर्दन के बादशाह किंग अब्दुल्ला सानी से फ़ोन पर बातचीत की है। अमन व अमान की बहाली और इसराइल और उर्दन के ताल्लुकात पर डिस्कशन हुई है और बरतानिया के वज़ीर आज़म ने कहा है कि उर्दन के साथ ताउन बरतानिया जारी रखेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम सऊदी अरब से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब के अंदर दरअंदाजी में मदद करने पर 15 साल कैद और 1 मिलियन सऊदी रियाल से ज़ायद का जुर्माना आयद हो सकता है अगर किसी भी तरह से किसी गैर मुल्की शहरी को सऊदी अरब के अंदर लाया गया और मुख्तलिफ हीले बहानों से उसे सऊदी अरब के अंदर रिहाइश दी गई या उसकी मदद की गई या दहशत गर्दी में मुआवनत की गई तो इस पर भारी
भारी भर सज़ाएँ भुगतना पड़ेंगी और जुर्माना भी भुगतना होगा। इसके अलावा नाज़रीन काम सऊदी अरब से एक और ख़बर सामने आ रही है कि ओवरसीज़ और इसी तरह से सऊदी नेशनल 176 के करीब ऐसे अफराद हैं जिनको करप्शन के मुकदमात में गिरफ़्तार कर लिया गया है और उन्हें सज़ाएँ सुनाई गई हैं। इस हवाले से कहा गया है कि जो नज़हा नामी जो एक इदारा है सऊदी अरब का, उसकी जानिब से ये क्रैकडाउन हुआ है और मज़ीद 176 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो ओवरसीज़ भी हैं और सऊदी नेशनल भी हैं, जो मुख्तलिफ करप्शन और इसी तरह से मुख्तलिफ हीले बहानों के ज़रिए से सऊदी अरब के अंदर माली ख़यानत के अंदर मुलव्वस थे, उन्हें सज़ाएँ सुना दी गई हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की 9वीं बड़ी ख़बर है ये नाज़रीन काम अमरीका, जर्मनी और चाइना से है। नाज़रीन काम अमरीका के सेक्रेटरी डिफेंस वज़ीर दिफा जनरल ऑस्टन जर्मनी के दौरे पर पहुँचे हैं। जर्मनी के आला हुकाम से अमरीकी वज़ीर दिफा की मुलाकातें हुई हैं और अमरीका की जानिब से जर्मनी के अंदर मज़ीद फ़ौजें डिप्लॉय करने का ऐलान कर दिया गया है। ट्रंप की जानिब से जर्मनी के अंदर 50,000 के लगभग फ़ौजों में तख़फ़ीफ़ की गई थी, फ़ौजों को निकालने का ऐलान किया गया था, लेकिन जो बाइडन की हुकूमत नेटो ममालिक के साथ, यूरोप के साथ ताल्लुकात बहाल कर रही है। ट्रंप की पॉलिसियों को ख़त्म किया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियाँ थी उनके बरक्स अब जो बाइडन की जानिब से जर्मनी के अंदर मज़ीद फ़ौज को भेजने का ऐलान किया गया है, जिसका मतलब ये है कि यूरोप के अंदर अब अमरीका की जो मुदाखलत है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी से फ़ौजें निकाल कर अमरीका वापस बुला ली थी और किसी दीगर मुल्क के अंदर मुतय्यन की थी। डोनाल्ड ट्रंप का यह ख्याल था कि चूँकि यूरोप अमरीकी फ़ौजियों को मुआवजे नहीं देता और ये अमरीका के लिए बोझ है, लिहाजा अमरीका की फ़ौज दुनिया के अंदर चौकीदारी नहीं कर सकती है, पुलिस का रोल प्ले नहीं कर सकती है। इसके अलावा नाज़रीन काम चाइना और ताइवान के दरमियान हालात कशीदे हैं। मुसलसल चीनी जंगी जहाज़ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मशकें कर रहे हैं ताइवान की फ़िज़ाओं पर, जिसकी वजह से हालात कशीदे हैं और अमरीका ने चाइना को धमकी दी थी कि अगर ताइवान पर हमला किया गया तो ये चाइना की बड़ी गलती होगी, अमरीका इस गलती का खुमियाजा चाइना को भुगताएगा, जिस पर चीन ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि ताइवान उनका अंदरूनी मामला है, अमरीका को मुदाखलत करने का कोई हक नहीं है। आगे बढ़ने काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम रूस से है। आप जानते हैं रूसी सदर पुतिन के सख्त तरीन मुखालिफ और नाकिद एक शख्स हैं जिनका नाम नावल्नी है। इन्हें पहले जहर दिया गया था और ये जर्मनी मुंतकिल हो गए थे, फिर इलाज के बाद वापस जब रशिया पहुँचे तो इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और इनके जो हामी थे वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तकरीबन 10 से 20 हज़ार के करीब अफराद को गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया है। नावल्नी के जो हामी हैं, फॉलोअर्स हैं, वो रूस भर के अंदर फैले हुए हैं और इनकी जमात काफ़ी मकबूल जमात है, अपोजिशन की जमात है रूस के अंदर है। अब एक बड़ी खबर सामने आई है, अल जज़ीरा ने इसे रिपोर्ट किया है कि नावल्नी जो रूस के सदर पुतिन के मुखालिफ हैं, इन्होंने कुरान पाक और दीगर इस्लामी जो किताबें हैं वो जेल के अंदर मांगी हैं, लेकिन रूसी हुकाम ने, जेल के हुकाम ने नावल्नी को कुरान पाक, तफसीर और दीगर इस्लामी किताबें देने से इनकार कर दिए है, जिसके बाद नावल्नी ने अदालत के अंदर पुतिन पर और जेल हुकाम पर मुकदमा दर्ज करवाया है कि उन्हें इस्लामी किताबों की तालीमात से या इस्लामी किताबों या इस्लामी तालीमात पर मुश्तमिल किताबों तक रसाई से रोका जा रहा है। नाज़रीन काम कहा जाता है कि रूस के अंदर इस्लाम फैल रहा है और बहुत से जो ईसाई हैं रूस के अंदर वो इस्लाम की तालीमात से मुतासर हो रहे हैं। इसी मकसद के लिए नावल्नी भी कुरान पाक और दीगर जो मुक़द्दस किताबें हैं उनका मुताला करना चाहते हैं, लेकिन रूसी सदर जो कट्टर किस्म के ईसाई हैं वो उनको इन तालीमात से या इन किताबों से रोक रहे हैं। नाज़रीन काम इसके अलावा जो एक और ख़बर सामने आई है वो है रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव की ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात। नाज़रीन काम इस मुलाकात के अंदर दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के साथ बाहमी ताउन को मुस्तहकम करने पर इत्तिफ़ाक़ किया है और इतला सामने आ रही हैं कि अमरीका की जो जारिहाना कार्रवाइयाँ हैं, इसराइल की जारिहाना कार्रवाइयाँ हैं ईरान के ख़िलाफ़, उसमें रशिया ईरान की मदद करेगा। जिस तरह से चाइना $400 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी ईरान के अंदर कर रहा है, इतनी ही भारी भर सरमायाकारी रशिया भी कर रहा है। रशिया ईरान को जोहरी हथियारों की तैयारी में मुआवनत भी फराहम कर रहा है। अमरीका और यूरोप का ये भी इल्ज़ाम है। नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।